जी टीवी के सीरियल कुंडली भाग्य की प्रीता की सास यानी कि राखी और प्रीता के हस्बैंड ऋषभ यानी कि मनीष जोहरा ने भी जोश भरे अंदाज में अपने फैंस के साथ बांटी स्वतंत्रता दिवस की बधाइयां। For the 76th Independence Year of India, तो हम साथ में झंडा लहराएंगे और we'll be singing the national anthem और उसके साथ खूब सारे गेम्स खेलेंगे and we'll have fun. So do join us. Of course, स्कूल के दिनों में we used to be called early morning झंडा लहराने के लिए देशभक्ति के बहुत सारे गाने गाते थे हम लोग और उस दिन एक अजीब सा जज्बा एक enthusiasm आ जाती है मन में कि टुडे इज इंडियाज इंडिपेंडेंस डे एंड आई वांट टू सेलिब्रेट इट। मनाना है, मेरा देश है, हिंदुस्तान हमारा। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अपने देश के लिए आपसे जो बन पाए, जितना ही छोटा क्यों ना, छोटी सी छोटी चीज़ क्यों ना हो, लेकिन अपने देश के लिए कुछ करिए, देश के लोगों के लिए, देश की भलाई के लिए कुछ करके दिखाइए। हमारे नेशनल एंथम, हमारे नेशनल फ्लैग की बात ही है, इट ब्रिंग्स गूज बम्स। और अगर आपको गूज बम्स ना आए तो फिर आप इंडियन नहीं हो यार। मुझे बोलते हो देखो कैसे गूज बम्स आ रहे हैं, मेरे को देखो कैसे गूज बम्स आ रहे हैं। हमारे इंडियन फ्लैग की बात है, मतलब ईच टाइम यू होल्ड इट फील्स लाइक यू प्राउड टू बी इन इंडियन। इट्स अ वेरी स्पेशल फीलिंग, इट्स अ वेरी स्पेशल फीलिंग। हमारा एक छोटा सा बॉयज़ विल बी बॉयज़, जब भी टाइम मिलता है तो हम ऐसा करते हैं। हम लोग फ्लैग होस्टिंग करते हैं, तो हम लोग बेसिकली वी राइड, हम लोग नेशनल फ्लैग्स होते हैं हमारे पास पीछे बाइक्स पे, हम लोग वो फ्लैग्स करके से ट्राई कलर के अंदर हम लोग कोशिश करते हैं कि सब लोग अपने अपने, कोई वाइट पहनता है, कोई ऑरेंज पहनता है, कोई ग्रीन पहनता है। वी क्लिक मैनी पिक्चर्स, वी राइड फ्रॉम मुंबई टू नासिक। तो इस बार भी हम लोग राइड करने वाले हैं विद द बॉयज़ गैंग ऑन अ मोटरसाइकिल। तो हम लोग जाने वाले हैं और वहाँ पे फ्लैग होस्टिंग होती है। वी हैव अ कॉमन प्लेस देयर, तो एक फ्रेंड का एक जगह है, रिसोर्ट है, हम विल ऑल गैदर देयर एंड हम लोग फ्लैग होस्टिंग करते हैं। अच्छा लगता है, सब लोग, काफ़ी सारे लोग आते हैं मिलने के लिए, पिक्चर्स क्लिक करते हैं, ब्रेकफास्ट होता है, नेशनल एंथम होता है और कुछ गाने वाने, वेरी पेट्रियाटिक सॉन्ग्स भी प्ले, सो इट फील्स स्पेशल। मुझे अभी तक याद है, हम लोग आई वाज इन सेंट एंड्रयूज स्कॉट्स स्कूल और 14 अगस्त को, क्योंकि 15 को छुट्टी होती थी स्कूल की, तो 14 अगस्त को ज़्यादा कुछ काम नहीं होता था, एकेडमिक्स की पढ़ाई नहीं होती, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड होते थे। तो उस दिन कुछ नया होता था, तो हम लोग ना ट्राई कलर के रिबन्स होते थे, तो वो हम अपने क्लासरूम में डेकोरेट करते थे, मेन एंट्रेंस पे डेकोरेट करते थे। उसके बाद क्या होता था कि सारे क्लासरूम, जितने भी बैचेस हमारे, जितने भी सेक्शंस होते थे, वी ऑल गेट टुगेदर और हम लोग ना मार्च करते थे। हम लोगों को मार्च कराया जाता था, तो हमारे पीटीआई टीचर्स हुआ करते थे, तो वो हमको पूरे थ्रू आउट द ईयर हमको मार्च सिखाई जाती थी, सो दैट हम लोग 14 अगस्त को मार्च कर सकें। लाइक हाउ पुलिस और आर्मी दे मार्च नॉट एज गुड एज दे डू, बट हम लोग अपना बेस्ट करते थे एज किड्स, हम लोग जितना भी कर सकें। तो हम लोग मार्च करते थे। मैं दिल्ली में पढ़ता था, तो दिल्ली में गली में, जहाँ पे जिस स्ट्रीट पे हमारा स्कूल हुआ करता था, जो जिस रोड पर, उस रोड पर हम लोग मार्च करते थे। और आई रिमेंबर जब हम लोग वो मार्च करते थे तो सारे टीचर्स ने से चेन बनाते थे, तो उस चेन के बीच में, ताकि किसी भी बच्चे को कोई बाहर ना जाए और ट्रैफिक ना हो और ट्रैफिक से कुछ कोई हर्ट ना हो जाए। तो बहुत सारे लोग आते थे देखने के लिए आगे से, जितने भी हमारे स्कूल के आसपास जितने लोग थे, एक मार्केट थी, वहाँ से लोग निकल के देखते थे। और हम लोग एक जगह पे जब मार्च करने के बाद एक जगह खड़े होकर फिर हम लोग ना ड्रम बीटिंग होती थी, तो उस ड्रम बीटिंग के अंदर जनगण मन गाया जाता था। तो इतना वो मुझे याद आ गया, पूरा वो याद आ गया। तो कलरफुल चीज़ें करके, और दीज आर ऑल द थिंग्स दैट एक्चुअली मेक्स यू इंडियन, और यार हमारे पास तो कहानियाँ रह गई हैं, हम तो सिर्फ कहानियाँ पढ़ते हैं। जिन्होंने जाकर शहादत दी है और जिन्होंने देश को आज़ाद कराया है, उनको तो हम देख ही नहीं पाए, तो हमारे पास तो सिर्फ कहानियाँ रह गई। लेकिन अगर आप एक्चुअली उन लोगों की असल में ज़िंदगी देखोगे, तो अपने आप को सेल्फलेसली अपने देश को दे देना, ये कितनी बड़ा सेक्रीफाइस है यार, कितनी बड़ा सेक्रीफाइस है। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ पेट्रियाटिज्म। इससे ऊपर क्या होगा? इसने अपने आप को पूरी ज़िंदगी, अपने यंग डेज, अपने मिड लाइफ सब दे दिया अपने देश को, ताकि हमारा देश आज़ाद हो सके, ताकि, एंड दैट्स द रीज़न, एटलीस्ट द वन बेसिक थिंग दैट वी ऑल शुड डू इज नॉट टेक दैट इंडिपेंडेंस फॉर ग्रांटेड। उस इंडिपेंडेंस को हमें ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, एटलीस्ट हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, और एटलीस्ट अपनी जगहों को क्लीन रखना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने देश को साफ़ रखें। और मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट ने जो मुहिम चलाई है
देश को साफ रखने की, क्लीन रखने की, वो हमें आई थिंक ये हर सिटीज़न का रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम उसको रखें। अपनी अपनी सराउंडिंग्स तो हम लोग कम से कम साफ़ सुथरी रख ही सकते हैं। जब मैं नेशनल एंथम गाता हूँ, जब स्ट्रेट खड़े होकर जब नेशनल एंथम गाते हैं, एंड आई एम लकी दैट हम लोग, मुझे आज भी नेशनल एंथम याद है, और आज भी दैट्स द रीज़न इवन व्हेन वी वॉच अ फिल्म, बिफोर वॉचिंग अ फिल्म वी गेट अप एंड वी स्टैंड फॉर नेशनल एंथम सो दैट वी नेवर फॉरगेट इट। अदरवाइज हम लोग कहाँ नेशनल एंथम, अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग नेशनल एंथम नहीं कर सकते, तो भूल ना जाएं। द बेस्ट थिंग इज़ इवन इफ वी गो टू एन्जॉय अ फिल्म with the family, we all stand. I remember I have seen people जो शायद wheelchair पे भी होते हैं, and they always keep their hand like this. This is patriotism. This is being Indian, and I respect this thought. Wishing you all a very happy Independence Day. आज़ादी आपकी भी, आज़ादी हमारी भी, हम सब की है. Let's celebrate together and never take it for granted. I love you all. Thank you so much. मैं अपने सारे दर्शकों को ये कहना चाहती हूँ कि 75th इंडिपेंडेंस डे की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हमारे जो योद्धा हैं जिन्होंने अपनी जान दी है इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए, तो मैं हमेशा कोई ना कोई प्ले स्कूल में ऐसा करती थी। आजकल तो फुर्सत नहीं मिलती, सीरियल में बड़े बिजी होते हैं हम लोग, तो मेरी नीज़ है वो एक प्ले में पार्टिसिपेट कर रही है, तो हम तो ऐसे मनाते हैं। मैं जाके उसका प्ले डेफिनेटली देखने वाली हूँ। सीरियल कुमकुम भाग्य के रणबीर यानी कि कृष्णा कौल, प्राची और रिया के पतिदेव ने भी देश के नाम दिया अपना संदेश, और क्यों है इंडिपेंडेंस डे उनके लिए खास, ये भी बताया। बहुत ही एक प्राउड मोमेंट है हम सब के लिए कि हमारा देश जो है वो आज़ाद हुआ था इस दिन, और हम लोगों ने तब से बहुत ज़्यादा विकास कर लिया है। एंड एवरी ईयर आई थिंक वी शुड सेलिब्रेट हाउ फ्रीडम फाइटर्स फॉट फॉर अस, एंड टुडे व्हाट वी हैव इज़ बिकॉज ऑफ देम। एंड या 15 अगस्त पे मैं बहुत खुश हूँ। हर भारतीय ये सोचे कि अपना जो भारत है उसको बेहतर कैसे बनाया जाए, कोई एक छोटा सा तरीका भी हो उसके पास, और उस पर वो अव्वल करे, तो मुझे लगता है हम सबका 15 अगस्त बहुत अच्छा बनेगा। तो अब जान लेते हैं 15 अगस्त को कुमकुम भाग की आलिया यानी कि रैना पंडित के क्या हैं प्लान्स, और कैसे कर रही हैं वो 15 अगस्त को सेलिब्रेट। ऐसे ही सेलिब्रेशन होती है, झंडा पकड़ के यू फील गुड कि आप आज़ाद हैं और आप एक हिंदुस्तानी हैं। आई फील प्राउड दैट आई एम एन इंडियन एंड आई एम बॉर्न हियर, क्योंकि देयर इज़ सो मच कल्चर है यहाँ पर, एंड देयर आर डाइवर्स लैंग्वेजेस है हमारे हिंदुस्तान में, तो अच्छा लगता है टू बी पार्ट ऑफ इंडिया। कल्चरल प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करना बहुत अच्छा लगता था, बट ये जो फंक्शंस जो होते थे, बस हमारा एक मुद्दा होता था कि स्कूल की छुट्टी होने वाली है, तो मतलब कि पढ़ाई नहीं होगी, हम मज़े करेंगे, मस्ती करेंगे, और डांस प्रोग्राम होगा, और हमें खाने के लिए समोसे, चिप्स, चॉकलेट्स मिलेंगे, और हाफ डे होता था। तो ऑफ कोर्स किससे मज़ा नहीं आएगा, हाफ डे स्कूल, और आपको ट्रीट्स मिल रही हैं, और आपको यू आर गेटिंग टू पार्टिसिपेट इन अ कल्चर प्रोग्राम दैट यूज्ड टू बी फन। जो गाना मेरे जहन में आ रहा है वो मैं ऐसे नहीं गा सकती, क्योंकि वो हमारा नेशनल एंथम है। तो आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आई एम अ प्राउड इंडियन एंड आई होप यू ऑल आर ऑल्सो अ प्राउड इंडियन।